हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। इसका मतलब होता है, मुख्यालय का मतलब होता है, हम इंग्लिश में इसे एचओ बोलते हैं, हेड ऑफिस बोल सकते हैं एंड हेड क्वार्टर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये तो हिंदी है, ये तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, एक हमारा ये संगठन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संघ इसे हम कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ। ठीक है, यूएनओ। आपको इंग्लिश वाला भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी अगर वो हिंदी में नहीं देखा, हिंदी में नहीं देगा तो वो इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकता है। इसको क्या वो लिख सकता है, यूएनओ। ठीक है, क्या लिख सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएनओ। तो वो इसे इंग्लिश में लिख सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। आपको यही ध्यान रखना, इंग्लिश में जो है उसे हेडक्वार्टर बोलते हैं और हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी यूनिसेफ। देखो इसमें तो ब्रैकेट में लिखा भी है तो मुझे लिखने की आवश्यकता है ना, इंग्लिश में इसे हम यूनिसेफ कहते हैं। अगर ये हिंदी वाला नहीं लिखा होगा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि तो इंग्लिश में लिखा होगा यूनिसेफ। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। तीसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। यानी दो ऊपर जो मैंने टिक लगा रखे हैं इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है ये इंग्लिश का है लेकिन लिखा हिंदी में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसे बोलते हैं अंकटाड। अगर खाली अंकटाड लिखा हुआ आता है तब भी आप यही समझेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। एक चीज़ और मैं थोड़ी सी शायद भूल रहा हूँ, ये जो तीनों है ना, तीनों कभी कभी तो वो देश भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो न्यूयॉर्क जो है ये कहाँ पड़ता है, ये आपका अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, मैं यूएसए लिख रहा हूँ, शॉर्ट में हम अमेरिका को यूएसए ही कहते हैं तो मैंने यूएसए लिख दिया। यूएसए का मतलब यहाँ पे अमेरिका है। तो अगर कभी सिटी ना दे देश दे दे तो उसका आंसर क्या होगा, यूएसए, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका यूएसए में पड़ता है। ठीक है थोड़ा सा हम इसे और जूम कर लेते हैं क्योंकि ताकि हमें दिखाई दे प्रॉपर। ठीक है, फिर अगला क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे हिंदी में क्या हम बोलते हैं, सॉरी अभी तो हम यहाँ पे थे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका जिनेवा में। और ये जितने भी हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं सभी के एक साथ में लिखे हुए हैं। जिनेवा कहाँ पड़ता है, आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो है लिखते हुए नहीं स्क्रीन पे बन रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। यहाँ पे जब कॉपी में नोट करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। वो ये भी दे सकता है किस देश में इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको अगर शहर पता है तो आपको जो है उस देश का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में इंग्लिश में इसे हम शॉर्ट में WHO बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, किसको, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में ही मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय इससे पहले ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ILO। ठीक है, तो ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, यहीं पे क्या लिखना है, ILO, ताकि आपको इंग्लिश वाला भी ध्यान रहे। जरूरी नहीं है कि वो पूरा नाम ही दे, शॉर्ट में भी नाम दे सकता है। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं। ये छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, हम इंग्लिश में इसे शॉर्ट में WTO कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, WTO। तो WTO यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लेना इसके सामने। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, जिनेवा है। उसके बाद में ये हो गया हमारा, फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसे क्या बोलते हैं हम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, है ना, साइंस और फिर संगठन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम शॉर्ट में ये बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना आप। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है, इसका जिनेवा में है। तो
अभी तक हम जो भी पढ़ चुके हैं जिनेवा वाले लिखोगे सब एक साथ में ही लिखोगे ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कहाँ पे गया, विश्व बौद्धिक संपदा, तो डब्लू है ना, विश्व, और फिर इंटेलेक्चुअल, बीपो इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपो, WIPO। तो इसके सामने आपको बीपो जो है लिखना है ताकि आप जब इसे पढ़ें तो ये भी पढ़ें साथ में, क्योंकि वो फुल नेम ना दे के शॉर्ट में नेम दे सकता है बीपो, भी पूछ सकता है कि बीपो का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हम बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, सेलेक्टिव चीज़। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। अगर आपको ये पूरा नाम याद नहीं रहता है, डोंट वरी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। जो मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ शॉर्ट वाले, जैसे इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? यूनेस्को। देखो ये लिख रखा उन्होंने, यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, UNESCO, यूनेस्को। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं अगर ये बहुत लंबा पड़ रहा है तो, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। ब्रैकेट में लिख भी लेना, जो पेरिस है वो कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि वो देश का नाम भी दे सकता है, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो इसे हम बोलते हैं OECD, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। नेक्स्ट है यूनिडो, ठीक है, छोड़ सकते हो इसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, है ना, एटॉमिक, एटॉमिक हो गया, फिर एनर्जी एंड फिर एजेंसी, तो इसे बोलते हैं IAEA। तो इसके सामने शॉर्ट में आपको ये जरूर लिखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना में, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ब्रैकेट में आपको लिखना है, जो देश का नाम है वो क्या है? ऑस्ट्रिया, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि प्रैक्टिस मैंने की नहीं, ठीक है, तो आपको लिखना है, मैं बोल के तो बता रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। फिर नेक्स्ट है ओपेक, ओपेक आप शॉर्ट में ही पढ़ें, अगर आपसे ये पूरा नाम नहीं याद होता है तो आप शॉर्ट में ही पढ़ सकते हैं। ओपेक का कहाँ है? वियना। ये वियना कहाँ पड़ता है? मैं अभी बता चुका हूँ, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। देश का नाम भी आपको सामने उसके लिखना है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इसे शॉर्ट में हम IMF बोलते हैं, देखो लिखा भी है इसमें IMF, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अमेरिका में, ब्रैकेट में लिख लेना कहाँ पड़ता है? USA, अमेरिका में ये आपका पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है लिखना भी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक, इसे हम शॉर्ट में WB बोलते हैं। भाई W से वर्ल्ड हो गया, B से बैंक हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? WB भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका भी आपका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसे क्या हम बोलते हैं? इंटरनेशनल, और न्यायालय को क्या हम बोलते हैं? कोर्ट, तो IC इसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, कहाँ है? द हेग, जो कि स्वीडन में पड़ता है ये, ठीक है, कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। तो इस पेज से आपको इतने याद रखने, मैंने सबके सामने निशान भी लगाए थे, आपको ये याद रखना और ये छोड़ना है। नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़े से, तो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें देखने पड़ेंगे। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे बोलते हैं हम, ये देखो ब्रैकेट में लिखा है, जिसमें लिखा है उसको मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, और रोम के आगे लिख लेना इटली, ये इटली में पड़ता है। नेक्स्ट है नाटो, शॉर्ट में नोटो, और पूरा नाम इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट नेम नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जो कि जर्मनी में पड़ता है। देश का नाम भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, तो इसका कहाँ पड़ेगा? आबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात। इसी को ही हम UAE बोलते हैं, ठीक है ना, संयुक्त अरब जो अमीरात है इसी को ही हम UAE बोलते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे हम सार्क बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क क्या बोलते हैं? SARC, सार्क। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि पेज है नहीं एक्स्ट्रा में। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल। नेक्स्ट है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा? ये सब आपको छोड़ना है, नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। जो छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है, ये जरूरी पढ़ना है, विश्व आर्थिक मंच, इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? W और फिर E क्या बोलते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ, WEF। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जिनेवा। मैंने बताया था जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसमें देखो लिखा भी है बाद में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मतलब देश पूछे तो स्विट्जरलैंड, और प्रॉपर सिटी पूछ ले तो जिनेवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये मैंने बताया आपको याद रखना है, और कौन कौन से ये छोड़ना है आपको, ये भी छोड़ना है आपको, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फीफा, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसे जो करवाती है संस्था, संगठन, तो उसका नाम है एसोसिएशन फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, फीफा इसे शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट वाला आपको जरूर याद होना चाहिए। तो ये ज्यूरिक है, और ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, ज्यूरिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICC। ये देखो ब्रैकेट में लिखा है, तो हमें जो है दोबारा लिखने की आवश्यकता है ना, यहीं से देख सकते हो, ICC। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दुबई के बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसे भी ध्यान रख सकते हो, लुसाने स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट इसे छोड़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, IUCN, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ग्लैंड क्या है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नो, अब इतने ही इंपॉर्टेंट हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिन पे मैंने निशान लगाए हैं, जिनको मैंने कहा छोड़ देना, तो उन्हें आप छोड़ देना। ठीक है, नहीं तो फिर फालतू में क्या है कि आपके सर के ऊपर बर्डन बनेगा। जो चीज़ हमने बताई है उसको याद रखना, बार बार लिखना है, और ब्रैकेट में लिख लेना, उस देश का नाम भी लिखना है। तो अधिकतर जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो 5 से 6 सिटी में ही है। एक तो जिनेवा में बहुत ज़्यादा है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। फिर एक हमने शुरुआत में पढ़ा था न्यूयॉर्क करके, जो कि अमेरिका का सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर पेरिस है, वहाँ पर भी पढ़ते हैं। रोम है आपका, वहाँ पर भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ज्यूरिख वगैरह, ग्लैंड वगैरह स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पर भी काफ़ी हमारे हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। तो आज मैंने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए।